नमस्ते दोस्तों। हमारे सामने ये जो पहाड़ियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अरावली हैं, हिमालय से भी पुरानी। और ये वो दीवार है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस पहाड़ी को हम अपना रक्षक मानते हैं, हम उसी के सीने को चीरकर 5 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे निकालने की तैयारी में है। तो सवाल उठता है, क्या ये तरक्की की राह है या तबाही की? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे की कहानी क्या है और क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच कोई सही रास्ता निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। एक सवाल जो मुझे लगता है सबसे पहले आता है कि भाई हमारे पास पहले से सड़कें तो हैं, है ना? फिर हजारों करोड़ खर्च करके इन्हीं पहाड़ियों के बीच से एक और सड़क निकालने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, जरूरत तो है, इसे मजबूरी से ज्यादा जरूरत कहा जा रहा है। असल में मकसद है दिल्ली, जयपुर, मुंबई के बीच जो ट्रैफिक का एक महाजाल बन गया है उसे सुलझाना। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ डामर और कंक्रीट बिछाना नहीं है। अच्छा। हाँ, इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि ये स्मार्ट सड़कें होंगी। मतलब कुछ हिस्सों में जानवरों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए सेंसर लगे हैं। अगर कोई तेंदुआ एक्सप्रेसवे के बहुत करीब आता है तो कंट्रोल रूम को अलर्ट जाता है, और हो सकता है कि डिजिटल साइन बोर्ड पर उस हिस्से में स्पीड लिमिट कम करने का मैसेज फ्लैश हो जाए। अच्छा, ये तो वाकई स्मार्ट है। तो चलिए इन 5 प्रोजेक्ट्स के नेटवर्क को समझते हैं। मुझे लगता है जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स हैं, हरियाणा ग्रीनफील्ड, गुरुग्राम अलवर और कोटपूतली किशनगढ़, ये सब असल में एक ही बड़ी समस्या का हल है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। हरियाणा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो एक तरह का बाईपास है जो उत्तर भारत से आ रहे ट्रैफिक को दिल्ली या जयपुर में घुसे बिना सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भेज देगा। बिल्कुल। फिर जो लोग रोज गुरुग्राम, सोना और अलवर के बीच जाम में फंसते हैं, उनके लिए गुरुग्राम अलवर हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है, और सोना तक तो एलिवेटेड रोड बन भी गई है। और तीसरा, कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे, वो NH48 का बोझ कम करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है। तो हाँ, ये लोकल और नेशनल ट्रैफिक को अलग करने की कोशिश है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब प्रोजेक्ट्स में एक ऐसा है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। वो कौन सा है और क्यों? वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सबसे लंबा वाला। हाँ, 1350 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। सोचिए, जो सफर पहले 24 घंटे का था, वो अब सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा और मुश्किल हिस्सा अरावली की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जानवरों के लिए ओवरपास और अंडरपास बना दिए, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब जानवर सच में इनका इस्तेमाल करते हैं या ये सिर्फ कागज पर अच्छा दिखने वाला एक महंगा सोल्यूशन है? ये सवाल बहुत जरूरी है, और शुरू में एक्सपर्ट्स को भी यही शक था। लेकिन इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जंगल का ही एक हिस्सा लगें। इन पर मिट्टी, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये एक तरह से जानवरों के लिए फ्लाईओवर हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि नीचे से 8 लेन का ट्रैफिक गुजर रहा है। अच्छा। हाँ, सरिस्का और रणथंबोर जैसे टाइगर रिजर्व्स के पास ये बहुत जरूरी थे। ये दिखाता है कि अब इंजीनियरिंग की सोच बदल रही है। और इस पूरे नेटवर्क की आखिरी कड़ी वो कौन सी है? वो है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जो अंबाला को नारनौल से जोड़ता है। हालांकि ये पूरी तरह अरावली में नहीं है, पर इसका दक्षिणी छोर इस नेटवर्क को पूरा करता है और हरियाणा के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है। पर जब इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो कोई निगरानी भी तो होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस विकास के नाम पर सब कुछ जायज हो रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस सब पर नजर रखने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और NGT है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी, ये पर्यावरण के मामलों के लिए बनी एक स्पेशल कोर्ट है, और इसके पास इतनी ताकत है कि ये सरकार के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगा सकती है। कई बार तो जनहित याचिकाओं की वजह से इन प्रोजेक्ट्स के रास्ते बदले गए हैं। तो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरावली को काटा तो जा रहा है, लेकिन कोशिश ये भी है कि घाव कम से कम गहरा हो। एक तरफ पेड़ कट रहे हैं, जमीन जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नई तकनीक और कानूनी निगरानी से नुकसान को काबू में रखने का प्रयास भी हो रहा है। बिल्कुल, ये विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। इन एक्सप्रेसवे से करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान होगी, व्यापार बढ़ेगा। सवाल हमेशा यही रहता है कि हम इसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। और शायद यहीं पर हमें रुककर सोचना चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि इसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को अरावली खोकर न चुकानी पड़े। एक सवाल मेरे मन में फिर भी रह गया है।
जब हम तेंदुए और बाघ जैसे बड़े जानवरों के लिए इतने शानदार इंजीनियरिंग समाधान बना रहे हैं, तो उन छोटे छोटे अदृश्य इकोसिस्टम और पानी के उन सोतों का क्या होता है, जो इन विशाल ढांचों के बनने से हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? भविष्य में इसकी क्या अनदेखी कीमत चुकानी पड़ सकती है?